नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने पूरी तरह से पूरे जोशो खरोश में चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप, रैलियों का दौर पूरी तरह चरम पे है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 4 रैली होने वाली है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री बिहार में ही रहेंगे और बिहार की जनता से आमने सामने होंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के ज्वलंत मुद्दे को लेकर 11 प्रश्न किए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इन मुद्दों की चर्चा जरूर करेंगे। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि ये बिहार के लोगों के उनके बेहतर भविष्य से संबंधित ये मुद्दे हैं, ये प्रश्न हैं। चलिए आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने वो 11 प्रश्न कौन कौन से किए हैं। सबसे पहला प्रश्न तेजस्वी यादव का है कि नल जल योजना पर लगातार शोर मचाने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति एवं सैनिटाइजेशन पर क्यों खर्च करती है। उस 4% का 70% हिस्सा जो है भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं देश में सबसे गरीब राज्यों में एक बिहार में कुपोषण भुखमरी पर कुल बजट का मात्र 2% से भी कम खर्च क्यों होता है। 15 वर्ष से एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी बिहार में कुपोषण और भुखमरी क्यों है। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार के युवाओं को पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार में बेरोजगारी का केंद्र क्यों है और बिहार में डबल इंजन सरकार में ताबड़तोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि जून में उनके द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ लॉकडाउन में लौटे बिहार श्रमवीरों को क्यों नहीं मिला। क्यों बिहार के श्रमवीर वापस दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हैं। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों का भुगतान श्रमवीरों को पिछले 4 महीने से क्यों नहीं दिया गया। कौन दोषी है, केंद्र या राज्य। सातवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बिहार में सर्वाधिक जिलों 84% अथवा 32 जिले को डालने के बावजूद भी बिहार के श्रमवीरों की स्थिति दयनीय क्यों है। आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि अप्रैल से अगस्त के बीच कुल 11 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाने के बावजूद बिहार में केवल 2132 परिवार को ही 100 दिनों का कार्य दिवस क्यों पूरा कर पाए, ऐसा क्यों है। नौवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं एनडीए की नीतीश सरकार अपने कुल बजट का केवल 2% ही महादलितों पर क्यों खर्च करती है। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि 2015 में उनके द्वारा घोषित 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की कितनी राशि बिहार को प्राप्त हुई है और कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ है। अगर पूर्ण राशि जारी नहीं हुई तो उसका जिम्मेवार कौन है। और 11वां और अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी बताएं कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी 2014 में किए गए उनके वादानुसार अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है। तो 11 प्रश्न जो हैं वो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। तो वही अभी छपरा और समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी का रैली हो चुका है। इस दौरान हम देखें कि प्रधानमंत्री इसका जवाब तो नहीं दिए, लेकिन तेजस्वी यादव पर हमलावर बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर जंगल राज और परिवारवाद को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया। ये भी कहा कि यूपी में ये डबल जो युवराज की जो सरकार थी वो हार गई, बिहार में भी जो युवराजों की सरकार है वो हार जाएगी क्योंकि यहाँ पर एनडीए ने काम किया है। ये एनडीए को हर एक परिवार का समर्थन प्राप्त है और एक बार फिर से एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ने 11 प्रश्न किए हैं प्रधानमंत्री मोदी से, जो कि बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार जूझ रहा है। और हर एक इलेक्शन में लगभग यही वादे जो हैं, या तो राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार वादे करती है यही, इसे ख़त्म करने के लिए ही, लेकिन हर एक बार बिहार के चुनाव में यही मुद्दा रहता है। तो अब देखने वाली बात है कि इसका जवाब जो है बीजेपी किस तरह से देती है। लेकिन अभी जो है गेंद जो है नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दिए हैं तेजस्वी यादव।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।